डायबिटीज जो होती है वो कैसे पता चलता है कि इनको डायबिटीज हो गई है? डायबिटीज रोग जब हो जाता है, शरीर में वीकनेस रहती है, पेशाब में शक्कर जाना शुरू हो जाता है, तो डायबिटीज जो टाइप 1 है वो ज्यादा खतरनाक होता है टाइप 2 की बजाय। कौन सा लेवल होता है शुगर का जब कहा जाता है कि शुगर होना स्टार्ट हो गई है? तो आपको पता चल जाएगा जब आप चेक करते हैं, या दौड़ने भागने में भी आपको वीकनेस फील होती है जब डायबिटीज होती है, तो उस समय आपको पता चल जाता है कि शरीर में किसी प्रकार से थकावट है, कमजोरी है। आप पूरी तरह से योग और प्राकृतिक चिकित्सा में इसको ठीक कर सकते हैं, जड़ ही खत्म कर सकते हैं। प्राणायाम आप रोज कर रहे हैं तो आपको डर ही खत्म हो जाता है कि हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज थी तो हमें हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना। डॉक्टर विजाता, आज हम बात करेंगे शुगर की। मधुमेह का जो रोग होता है, डायबिटीज जो होती है, वो किन लोगों को होती है? मतलब उसका कैसे पता चलता है कि इनको डायबिटीज हो गई है? डायबिटीज रोग जब हो जाता है, शरीर में वीकनेस रहती है, पेशाब में शक्कर जाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इंसुलिन हमारा बनना बंद हो जाता है। उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव हमारे हार्ट पे पड़ना शुरू हो जाता है, हमारी किडनी पे पड़ना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारा शरीर विषकाय होता चला जाता है। तो डायबिटीज जो रोग है बहुत ही मारक रोग होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ज्यादातर नए बच्चों में हो रहा है, जो आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, और टाइप 2 बड़ी उम्र के लोगों को है। लेकिन दोनों ही प्रकार के रोग हमारी गलत खान पान, गलत जीवन शैली से होते हैं, लेकिन होने के बाद इनका प्राकृतिक चिकित्सा में पूरी तरह से इलाज संभव है। जो लोग ये समझ बैठे हैं कि अब डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है सिवाय दवाइयां खाने के, आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू यहाँ आपके सामने करवाएंगे जो 1 हफ्ते से अभी हमारे पास रह रहा है और टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, और जिसने 1 हफ्ते में पूरी तरह से अपनी डायबिटीज को ठीक कर लिया है, कंट्रोल नहीं किया है, पूरी तरह से जो स्वस्थ है, ठीक है, और हर तरह से वो योग, आसन, प्राणायाम कर रहा है। तो आज उसके साथ भी हम मुलाकात करवाएंगे कि कैसे उसने अपने आप को ठीक किया। जब डायबिटीज हो जाती है, जैसा कि आपने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप की होती है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? जो डायबिटीज टाइप 1 होता है उसमें इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, शरीर में हमारे इंसुलिन बनता नहीं है। लेकिन जो डायबिटीज का टाइप 2 है उसमें शरीर में बनता तो है, लेकिन बॉडी के अंदर उसकी कमी हो जाती है। बन रहा होता है लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमारे शरीर में उसकी कमी रहती है। तो डायबिटीज जो टाइप 1 है वो ज्यादा खतरनाक होता है टाइप 2 की बजाय, और उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, उसमें खतरा भी ज्यादा होता है। कौन सा लेवल होता है शुगर का जब कहा जाता है कि शुगर होना स्टार्ट हो गई है? देखिए, एक नॉर्मल इंसान की जो शुगर है वो हमेशा 80, 90, 100 तक रह सकती है, और जब खाना खाया है तो 150 तक रह सकती है। लेकिन इससे ऊपर अगर लेवल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर शुगर बढ़नी शुरू हो गई है। तो आपको पता चल जाएगा जब आप चेक करते हैं, या दौड़ने भागने में भी आपको वीकनेस फील होती है जब डायबिटीज होती है, तो उस समय आपको पता चल जाता है कि शरीर में किसी प्रकार से थकावट है, कमजोरी है, तो उस समय आप सचेत जाएं और अपना ध्यान दें, एक बार चेक करवाएं। और जैसे ही चेक करवाते हैं पता चले आपको शुगर है, आप दवाई, इंसुलिन कभी भी शुरू ना करें, उसकी जगह आप प्राकृतिक दिनचर्या को फॉलो करें। आज कैसी प्राकृतिक दिनचर्या होनी चाहिए, आज हम अपने साधक के द्वारा ये आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग आपने बताया, इसमें डायबिटीज का क्या इलाज है? डायबिटीज जब भी किसी को होती है तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम पूरी तरह से प्राकृतिक दिनचर्या को फॉलो करते हैं। हमारी गलत रहन सहन, गलत आदतों की वजह से डायबिटीज हुई, और जब हम इनको सुधार लेते हैं, पंच तत्वों का प्रयोग करते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, तो हम बहुत जल्दी ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। और जब हमारा लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है, हमारा सोना, जागना,
एक्सरसाइज, खाना पीना सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, तो ये बहुत जल्दी ठीक होता है। हम इसमें क्या क्या दिनचर्या दे रहे हैं ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, इसीलिए क्योंकि हमारे पास साधक हैं, वही आपको बताएंगे कि उन्होंने सुबह से शाम तक यहाँ 1 हफ्ते तक किस क्रम को फॉलो किया है। तो शांक यादव भिवाड़ी से, ये 20 साल के हैं और इनको टाइप 1 डायबिटीज थी। 1 हफ्ते पहले ये यहाँ आए थे और आज इनको 7वां दिन यहाँ पे है, लास्ट डे है। कल ये जाएंगे, उसके बाद भी इस दिनचर्या को आगे फॉलो करेंगे। तो आज ये खुद बताएंगे कि 7 दिनों में इन्होंने कैसे अपनी डायबिटीज को ठीक किया। सुशांत जी बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं, कैसे आपने अपनी डायबिटीज को ठीक किया है, आपकी दिनचर्या क्या रही है? सबसे पहले तो सबको योग करना चाहिए। मैंने यहाँ रह के सुबह शाम आधा आधा घंटा कपालभाति किया, किया, अग्निसार किया और अपनी दिनचर्या को सही किया। खाने में सुबह करेले, टमाटर, खीरे का जूस, दोपहर में अंकुरित अनाज, पिस्ता, अंगूर और फिर शाम को भी जूस, दोबारा शाम को भी दूध और हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज किया। और दिन में 3 टाइम मिट्टी की पट्टी लगाई, ये सारी क्रियाएं। सुशांत जी, आप पहले इंसुलिन ले रहे थे या नहीं? हाँ जी, ले रहा था इंसुलिन, 2-3 महीने से ले रहा था। 2 दिन क्या अब आपको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ रही है? जी नहीं पड़ रही, बिल्कुल। मैंने आज जब से यहाँ आया हूँ बिल्कुल इंसुलिन लेना बंद कर रखा है मैंने। क्या आपको तब और अब में कोई फर्क नजर आया? जी, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिना इंसुलिन के भी खा पी सकता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। खाने पीने में आप किन चीजों को खाना पीना चाहेंगे और किन चीजों से बिल्कुल परहेज करेंगे? जी, सबसे पहले तो मीठे से बहुत ज्यादा परहेज करना है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। और भी जो चीज है वो धीरे धीरे शुरू करनी है, अभी सारा नहीं करना है, अभी तो कच्चे पे रहना है। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजाता जी, आप बताइए कि जिसको डायबिटीज होती है उसे अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने ही ये बच्चा है, 1 हफ्ता इसको हो गया है यहाँ रहते हुए, जो प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर के आधा घंटा पहले वॉक करता है, तेजी से टहलना और लंबी गहरी डीप ब्रीदिंग करना, हवा स्नान के बाद आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटे तक हम लोग आसन प्राणायाम करते हैं। आसन प्राणायाम के बाद ये पत्ते चबाता है, बकरी बन के सारी चीजों के पत्ते लेता है, 2-2 4-4, और उनको चबाता है। नीम के, तुलसी के, जामुन के, अमरूद के और गिलोय के, बेल पत्थर के, सारी चीजों के पत्ते चबाने से अपने आप बॉडी, हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है, हमारी जीवनी शक्ति है, वो तेज होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इसका उपचार शुरू होता है, जलनेती, कुंजल और इधर से मिट्टी की पट्टी, एनीमा। कटी स्नान बहुत लाभदायक है इसमें। टब में बैठना, टब में 2 बार सुबह शाम दोनों समय बैठते हैं, उससे हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाती हैं। गर्म पानी की सिकाई, गर्म बोतल की सिकाई, और दिन में भोजन जो रहता है इनका, सुबह खीरा, करेला, टमाटर, घिया का जूस, दोपहर में अंकुरित खीरा, टमाटर, पपीता, अमरूद, मौसम के सारे फल सभी तरह के ये खाता है। दोपहर बाद 3-4 बजे कभी मौसमी का जूस है, कभी खीरा, करेला, टमाटर का जूस है, और शाम को फिर मौसम के फल प्लेट भर के, और साथ में उबली हुई सब्जी या दलिया, खिचड़ी। ये क्रम इनका प्रतिदिन का रहा यहाँ 1 हफ्ते में, और 1 हफ्ते में पूरी तरह से हर तरह की डायबिटीज ठीक हो जाती है। जो लोग ये सोच बैठे हैं कि हमारी डायबिटीज अब ठीक होने वाली नहीं है, आप पूरी तरह से योग और प्राकृतिक चिकित्सा में इसको ठीक कर सकते हैं, जड़ ही खत्म कर सकते हैं। इंसुलिन लेकर के तो इंसान कितने दिन तक दबाता रहेगा इस बीमारी को? कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपको इंसुलिन की डोज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, और ये इंसुलिन तो जहर है, पूरी तरह से हमारा जहर पूरा टॉक्सिक होता चला जाएगा। इसलिए इंसुलिन कोई समाधान नहीं है, ये जहर लेने से अच्छा है आप आज ही अपनी दवाई गोलियां बंद करें और सीधा योग प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आए। 1-1 घंटा सुबह शाम कपालभाति और अग्निसार क्रिया करना शुरू कर दें। खाने में अपक्व खाना और सबसे ज्यादा कड़वी चीजें जो नीम
और हमारा कड़वा काढ़ा हम बनाते हैं, नीम, चिरायता, गिलोय, कुटकी, सौंफ, सनाए, इसको पीना शुरू कर दें तो आपका ब्लड धीरे धीरे साफ होगा। हमारी जो शुगर बढ़ी हुई है ब्लड के अंदर वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और मीठे फल खूब खाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आम, अनार, सेब, संतरे, हर तरह के सिट्रिक एसिड फ्रूट जो खट्टे होते हैं और मीठे फ्रूट हर तरह के, कई लोग मीठे फ्रूट भी नहीं खाते हैं, आप मीठा फल भी खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। लेकिन साथ में उपचार जरूर चलाते रहें, मिट्टी की पट्टी और कटी स्नान, प्राणायाम। उससे आपका 1 हफ्ते के अंदर, डायबिटीज तो बहुत ही सरल बीमारी है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, इसलिए सभी लोग इसको फॉलो करेंगे तो डायबिटीज जो अब हमारी महामारी ही बन चुकी है, ये डायबिटीज भी पूरी तरह से, क्योंकि हर चौथे व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा है। जिसे देखो डायबिटीज के पेशेंट, फिर धीरे धीरे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है, किडनी, लीवर खराब हो जाता है। तो ये सारे जो अंग है हमारे इंटरनल पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसलिए एक बार दवाई खाना शुरू करेंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी बनेगी, आपको किडनी की भी प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए दवाइयों के चंगुल से हमें छूटना है, तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। डायबिटीज को अनुवांशिक भी कहते हैं, यानी कि ये पैतृक बीमारी भी है, क्या ये सही है? जी, मैं इसको नहीं मानती। आजकल जो भी रोग हो जाए, कल मेरे पास एक बच्ची आई, बोली इसको जोड़ों में दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी बोली डॉक्टर कहते हैं कि आपके दादा दादी को किसी को था। हमने कहा हाँ जी दादी को था। तो बोले तो होना ही था ये तो ये अनुवांशिकता नहीं होती है, ये हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन होता है। हाँ, थोड़ा सा हमें जरूर लगता है कि हमारे परिवार में थी तो हमें हो सकती है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन आपका भी रूटीन उसी तरह का था जैसे आपके दादा दादी माँ बाप का था, तो जरूर हो सकती है। तो आप ये ना समझे कि हमारे घर में फैमिली में किसी को थी तो हमें हो सकती है। अगर आपका खान पान, दिनचर्या, आसन, प्राणायाम आप रोज कर रहे हैं तो आपको डर ही खत्म हो जाता है कि हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज थी तो हमें हो सकती है। आजकल हर बीमारी को अनुवांशिकता, हेरिडिटी के साथ जोड़ देते हैं कि ये तो पैतृक है, आपको होना ही था। और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो हमें होना ही था क्योंकि जनरेशन से ही चली आ रही है इस तरह से। लेकिन जब बच्चों से हम शुरुआत करेंगे कि बच्चों को हम ठीक से खाना पीना, एक्सरसाइज ठीक से करवाएंगे तो बड़े होने के बाद उनको ये बीमारियां नहीं होंगी जो आप हमारे माता पिता को थी। तो इसलिए मन से ये भ्रम निकाल दें कि अनुवांशिक रोग होते हैं या हमें होंगे ही। विजेता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।